मेरी बात सुनो हुमायूं, मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ, तुमने नींव रखी है, हम कुदाड़ लेके आएंगे, हम फावड़ा लेके आएंगे और तुम्हारी कब्र वहीं बनवाएंगे जहाँ पे तुमने नींव रखी है। ये बैंड के पकोड़े कहाँ चले गए जो कहते थे कि मस्जिद की जगह हॉस्पिटल बनवा दो और कॉलेज बनवा दो। कह रहा मस्जिद बनाने जाएगा, हम इधर ये दो ईंट लेके जाएगा, मस्जिद बनाएगा। आपको मस्जिद से दिक्कत क्यों? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप देख रहे हैं यूपीएम। जैसे कि आपको ही पता है कि हाल ही में बाबरी मस्जिद का नींव रखा गया है। एक बाबरी मस्जिद को मिटा दिया गया था और एक नई बाबरी मस्जिद बनाया जा रहा है और कुछ लोग बोल रहे हैं कि अब जो है ना हर जिला में बाबरी मस्जिद हम बनाएंगे। इसी को लेकर के आज हम प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करें कि ये क्या सोचते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं। और जो लोग ऐसा सोचते हैं, अच्छा कैसा सोचते हैं मालूम है? हाँ बताइए। जो लोग सोचते हैं कि आज मैं हुमायूं कबीर, जी सोचो हुमायूं कबीर। अच्छा, क्या नाम है तेरा? हुमायूं कबीर। हाँ। इससे पता लगता है कि कबीर नाम क्यों गया, क्योंकि तेरी अम्मा गई थी। अच्छा गई थी। हाँ। किसके पास? सर छुपाइए नहीं, आप छुपाइएगा तो हुमायूं कबीर कहने का मतलब तू हिंदू से तो मुस्लिम कन्वर्ट हुआ, अच्छा तभी तो तू कबीर लगाया। तो कहते हैं ना, तो ज्यादा इतराते वही हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा। ज्यादा इतराते वही हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं। और मैं आज इन बैंड के पकोड़ों का मैं कह रहा हूँ, कहाँ है ये बैंड के पकोड़े? कहाँ चले गए जो कहते थे कि मस्जिद की जगह हॉस्पिटल बनवा दो और कॉलेज बनवा दो? ये बंगाल में कहाँ चले गए ये बैंड के पकोड़े? मैं परेशान हो गया हूँ इनको। मैं कहाँ चले गए बैंड के पकोड़े जो कहते हैं मस्जिद की जगह कॉलेज बनवा दो और कॉलेज की जगह क्या नाम है अस्पताल बनवा दो। अच्छा। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ ये लोग कहाँ हैं? आज बाबर के नाम पे बन रहा है। पर मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो हुमायूं, जी। तुम्हारे को हम ऐसा घुमाएंगे कि तुम घूम के तुम्हें पता ही नहीं लगा कि मैं बंगाल में हूँ कि बांग्लादेश में हूँ। मेरी बात सुनो, बहुत बड़ी बात। और मैं एक चीज और कह रहा हूँ, अब्दुल गया इधर कच्चा फटा हुआ है। अच्छा। इधर बनियान फटी हुई है और चला गया अपने घर के 2 ईंटें निकाल के। अच्छा। अपने घर के 2 ईंटें निकाल के चला गया और कहाँ जा रहे हो? कह रहा मस्जिद बनाने जाएगा, हम इधर ये दो ईंट लेके जाएगा, मस्जिद बनाएगा। ठीक है, मस्जिद बनाएगा। लुंगी फटा है, बनियान फटा हुआ है और बच्चे 10 घर में इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। हैं और वहाँ के पैसा मस्जिद में डाला तो देखा पैसे तो डाला, लेकिन पैसा उड़ा हुआ। अच्छा। पैसा फटा हुआ और गांधी जी का बाल उड़ा हुआ। अच्छा। बताइए। अच्छा। ऐसे फटा हुआ वहाँ सब डाला है। उसके बाद मालूम क्या हुआ? अब्दुल वहां से वापस आया घर, 10 बच्चे उसके इंतजार कर रहे हैं। 10 बच्चे, अब्बा कहाँ गए थे? बोले हम तो मस्जिद के में गए थे और चंदा डाल के आ गए। तो बोले अब्बा भूख लगी है, क्या किया जाए? कहने भूख लगी है, कोई दिक्कत नहीं है, गुप्ता जी क्या भंडारा है वहीं चल के खाएंगे। बोले कहते तो धर्म के खिलाफ है। कहते चुप कटोरे निकाल के लेके आ। अच्छा। उसकी बीवी कहते मुस्कान चुप कटोरा निकाल के लेके आ। अब बताओ, ये ऐसे तो काम है इनके। ठीक है सर, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि कटोरे लेकर के। ठीक है, आपने बीच में ये भी बोला था कि 2 ईंटें उखाड़ करके ले गए। तो लोगों का, जनता का सवाल ये है कि भाई साहब, जब तुम्हें अयोध्या में जमीन दी गई थी तो वहां क्यों नहीं बनाया कि बंगाल में जाकर के बना रहे हो? अरे मेरी बात सुनो, उनको साबित तो करना ये पंचर पुत्र को। अच्छा। ये पंचर पुत्र हैं कि कहीं भी फट जाते हैं ये। अच्छा। कोई ठिकाना नहीं है, कहीं भी हवा निकल जाती है इनकी। तो अभी देखो, आपको मालूम होगा ये सारी प्लानिंग, प्रीपेड प्लानिंग। मेरी बात सुनो हुमायूं, मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ, तुमने नींव रखी है, हम कुदाड़ लेके आएंगे, हम फावड़ा लेके आएंगे और तुम्हारी कब्र वहीं बनवाएंगे जहाँ पे तुमने नींव रखी है। अच्छा। देखिए सर, जैसे कि ये डायलॉग जो अभी कुछ दिन पहले बोला जाता था, कुछ साल पहले बोला जाता था अयोध्या के लिए, लेकिन अब आप बंगाल के लिए बोल रहे हैं। इस टाइप से उनका कहना है कि हम हर शहर में मस्जिद बनवाएंगे। तो आप हर शहर घूमेंगे क्या? मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मस्जिद से हमें कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा। उनके मस्जिद से हमें कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो उससे है जो बाबर से ये पूछ के आए कि अम्मी बाबर मेरा क्या अब्बा है? अच्छा। बाबर क्या मेरा अब्बा है? पूछ के आए वो। तो उसके बाद बताएं तो उनकी अम्मी तो कहेगी तो हम तो पैदा ही नहीं हुए थे जब बाबर आया था। और बाबर तो अकड़ता था बाहर से आया हुआ था। तो मैं फिर यही कहूंगा,
इनको मस्जिद बनाए, वीर हमीद के नाम से बनाए, अब एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से बनाए, ऐसे ऐसे शहीदों के नाम से बनाए, हमें स्वागत है। अपने अल्लाह के नाम पे बनाए, हमें स्वागत कर रहे हैं। अब भैया ये कौन है? अकबर बाबर हैं? ये अकबर बाबर यही तो हैं। मीना बाजार में मेला लगता था लाल किला में, और लड़कियां वो आता था हाथी पे चढ़ के लड़कियां ले जाता था उठा के। ऐसी चीज मैं वही कह रहा हूं, जिस देश में हो उस देश का खाओ, उस देश के गुण गाओ, उस देश को वंदे मातरम कह के स्वागत करो, उस देश का नाम लो। आज तुम कहते हो अकबर मेरा अब्बा है। मुझे एक चीज बताओ, अकबर कब आया? जब भी आया इस हमारे हिंदुस्तान में मर गया, उसे हमारे योद्धाओं ने हराया, और हमारे योद्धाओं ने उनसे शिवाजी महाराज लड़े, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज रहे, पृथ्वीराज चौहान जी लड़े, सबने लड़ा, उनके लिए लड़ाई लड़ी, ठीक है। महाराणा प्रताप सिंह, ऐसे ऐसे योद्धा थे, ऐसे ऐसे योद्धा थे। तो आज हम हैं, आज हम हैं, नहीं तो इनकी तादाद, और आज जो 30% कहते हैं ना, इनकी भी कई ज्यादा होती, कई गुना बढ़ गई होती, कई गुना बढ़ गई। लेकिन सर आप बोल रहे हैं कि ये जो नाम रख रहा है अकबर के नाम पे, बाबर के नाम पे, लेकिन उनका कहना है जो लोग रख रहे हैं, क्या हम आपसे नाम पूछ करके रखेंगे? ये बताइए। मेरी बात सुनो, तुम मुझे एक चीज बताओ। गए चंदा देने 2 लाख लोग, गए चंदा देने 2 लाख लोग, आया कितने? 30,000। आया पैसा 30,000। मेरे धीरेन्द्र शास्त्री में कोलकाता के अंदर ने सिर्फ एक गीता की पाठ पढ़ा दी, यही देख लो उजड़ के आ गया जन सैलाब, 5 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा कर दी। बिल्कुल। है दम तो आजमा के देख लो, फटे हुए नोटों से अपना चेहरा देखते हैं ये लोग, और आज देखो 2 लाख की भीड़ में सिर्फ 30,000 इकट्ठा करते हैं ये लोग। ठीक है। आज मेरे राम मंदिर बना, करोड़ों में लोग स्वागत किए, करोड़ों में आज क्या नाम है पैसा दिए लोगों ने। एक आज 200 कितने करोड़ क्या नाम है सरकार को जाता है, टैक्स जाता है हमारे राम मंदिर में। आज तुम कहते हो हम 2 साल में बना देगा। रे बाबा, 2-3 साल में मस्जिद बन जाएगा, 3 साल में मस्जिद बन जाएगा। कैसे बनेगा रे बाबा? वो फटा हुआ कपड़ा पहन के आया है, इधर लुंगी फटा है, सब फटा है। 10 रुपया बेचारा कमा के लाया, 50 कमा के लाया, दिहाड़ी लगा के आया, और उसके बाद वो भी बेचारा जाके वहां दे अपनी दीवार की ईंट उजाड़ के लाया, अपनी दीवार की ईंट उजाड़ के लाया, वो भी मस्जिद में दे के आया, वो भी तुम्हारे गलत समझाने के वजह से। अगर तुम अच्छा समझाए होते, नहीं तो सबसे पहले अपने बच्चों का पेट पालना, उसके बाद कोई कदम उठाना, नहीं पर वो तो 10 बच्चों में उलझा हुआ है। हाँ। अब ऐसे एक चीज और था, मैं बताता हूँ। ऐसे ही दुबई में मैं बता रहा हूँ, अब्दुल चला गया दुबई, और वहां से यहाँ से फोन गया, यहाँ से सुहाग रात के पहले दिन दुबई चला गया, और यहाँ से फोन गया कि जल्दी आओ, कोलकाता में बाबरी मस्जिद बनने वाली है। सुहाग रात अगले दिन चला गया, कलकत्ता में दुबई का वो मस्जिद बनने वाली है। वो बेचारा हापा तापा करके बिल्कुल जहाज से आ गया, सुहागरात नहीं बनी, वहां से आ गया। सुहागरात के पहले दिन ही दुबई चला गया, 4 साल बाद वापस आया। 4 साल बाद जब उसको फोन गया कि हुमायूं कबीर यहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाने की नींव रख रहे हैं, वो खुश हुआ वहां से, बोला ये क्यों हो रहा है, वो खुश हुआ वहां से, आया यहाँ, घंटी मारा, 4 बच्चे निकले। बोले मुस्कान ये बच्चे किसके हैं? कह रहे आपके ही तो हैं। कह रहे सुहागरात के अगले दिन तो मैं तो दुबई चला गया था। तो कह रहे बच्चे तो अल्लाह की देन है। तो मैंने कहा, तो वो कह रहा तो मस्जिद भी अल्लाह ही बनवा ले। मस्जिद भी अल्लाह ही बनवा, मस्जिद भी अल्लाह ही बनवाया, हम नहीं कुछ करेंगे। ये बताइए सर, जैसे कि हुमायूं कबीर जो बोल रहा है कि ये मस्जिद हम बना करके देंगे मुस्लिम समुदाय को, ठीक है, तो ये सिर्फ पॉलिटिकल किया जा रहा है, पॉलिटिकल मतलब कि अपने फायदे के लिए किया जा रहा है, कि सच में एक्चुअल में बनाया जाएगा वहाँ पे मस्जिद? मेरी बात सुनिए, गद्दी पे कौन बैठा है? गद्दी पे कौन बैठा? नहीं वहाँ नहीं, सेंट्रल की बात कर रहे हैं सर आप, दिल्ली है थोड़ा। हिंदुस्तान का राजा इस टाइम कौन है हमारे? खुश तो बहुत होगे तुम। खुश तो बहुत होगे, तुम्हें मालूम नहीं है कि बाप अभी गद्दी पे बैठा है, हुक्म की देरी है, धूल में कम मिटा दिया जाओगे, सिर्फ बाबा को आने की देरी है। बाबा योगी की आने की देरी में है, बाप तो गद्दी पे बैठे हुए हैं, हुक्म होने की जरूरी है। याद रखना वो दिन कि जब बाबा योगी आदित्यनाथ की जब लगेगी वहां पे चक्कर, तब ये धूल में मिटा देना बहुत जरूरी है, और मिट भी जाएंगे। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छा बात की, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं सेंट्रल में जो करना है करो, उत्तर प्रदेश में जो करना है करो, हमारे बंगाल में नजर घुमा के भी मत देखना। मेरी बात सुनो,
बांग्लादेशियों पे तुम आज राज कर रहे हो, जो तारों के नीचे आए हैं। उन तारों के नीचे वालों के लिए तो पिछवाड़े पे लात मार के भगाया जा रहा है कि पिछवाड़े पे लात, तुम्हारी ये जगह नहीं है, तुम यहाँ से निकल लो। क्योंकि आज की डेट में जो भी वहां पे, आपको मैंने उदाहरण दिया, एक ही हुजूम में, एक ही ललकार में 5 लाख लोग आके खड़े हो गए। ये देखते ही रह गए, पंचर पुत्र फटे हुए कॉन्डम के नतीजे, ये देखते ही रह गए कि कहां से इतने लोग आए, इनको पता ही नहीं लगा। 5 लाख लोग, एक हिंदुत्ववादी हमारे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी कोलकाता में पहुंचे और 5 लाख की हुजूम पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं बैनर्जी, चटर्जी, मुखर्जी, घोष सब जाग चुके हैं। अब सिर्फ आ रहे हैं तो याद रखना, कमल का फूल खिलवाने के लिए लोग। अच्छा, कमल के फूल, मतलब मेरे क्वेश्चन से पहले ही आपने कह दिया कि बीजेपी भाजपा करवाई है क्या सनातन का ये रैली? मेरी बात सुनो, मैं इस चीज को लिए ना बीजेपी कनाई है ना कोई, सिर्फ कह रहे हैं जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो ये बाबा का संदेश है। इस टाइम ना हमें अलग नहीं होना है कि तुम बनर्जी हो, हम घोष हैं, हम चटर्जी हैं, हम मुखर्जी हैं, हम फलना हैं, हम ढिमका। इस टाइम एकजुट और एक मुट्ठी में होने की बात होती आती है। इस टाइम पे ये होना जरूरी। एक चीज बताओ, हम अगर कोई मुस्लिम का त्योहार या कुछ ऐसा होता है, भाइयों के भाई बोल रहा हूँ मैं इनको, ठीक है, तो क्या होते हैं वहाँ पे ये नहीं कहते मैं दर्जी हूँ, मैं बहना हूँ, मैं क्या नाम है लकड़हारा हूँ, जो भी कुछ है इनके सब, फिर एक ही बात ये बोलते क्या, त्योहार आया टोपी लगी, मैं मुसलमान हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात किया सर। मेरा ये लास्ट सवाल आपसे होगा, अच्छे से जवाब दीजिएगा सर। आपको मस्जिद से दिक्कत क्यों है? मेरी बात सुनो, धर्म उनका उन्हें स्वागत है, धर्म हमारा हमें स्वागत है। सभी धर्मों का सम्मान है और सभी लोगों का सम्मान है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, चाहे पारसी, कोई बौद्ध, कोई भी हो, ठीक है, सबके धर्मों का सम्मान है। पर एक चीज बताओ, बाबर कहाँ से आया, उसका क्या सम्मान है? बाबर कहां से आया, उसका क्या सम्मान है? बाबर एक अखंडता था, उसका लात घूंचों से स्वागत है और उसका उसी तरह सम्मान है, क्योंकि ये लोग कहते हैं मैं बाबर की औलाद हूं। अच्छा, देखिए सर ने बहुत बड़ी बात कह दी कि हमें जो है ना हिंदू से ना दिक्कत है, ना मुस्लिम से दिक्कत है, किसी से भी दिक्कत नहीं है। सिख, ईसाई सब लोग शुरू से रहते आए हैं और रहते रहेंगे। दिक्कत किस चीज से है? आक्रांताओं से। जो लोग यहाँ पे आ करके बहुत सारे क्षतिग्रस्त किए, हानि पहुंचाए मंदिर मस्जिद सबको, उन लोगों से दिक्कत है। तो कृपया करके आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि हिंदू मुस्लिम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई करना चाहता भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये दिक्कत है कि जो हमारे देश का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। अब आप लोग लास्ट में इस कवरेज के नीचे अपना जरूर प्रतिक्रिया छोड़ करके जाइएगा, राय छोड़ करके जाइए कि एक्चुअल में आप क्या कहना चाहते हैं। धन्यवाद।